मैं अजीत भाई साहब आपके पास आऊं उससे पहले एक दो चीजें बता दूं। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि बहुत चीजें स्पष्ट की हैं। भारत ने एक शब्द मुंह नहीं खोला कि आप डब्ल्यूएचओ से क्यों विड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग अफेक्टेड पार्टी सबसे ज्यादा है। भारत ने एक शब्द नहीं पूछा आपने फ्रेंच डिक्लेरेशन से जो एनवायरमेंट वाला है उससे आपने क्यों विड्रॉ किया। हमने इमिग्रेशन की बात बिल्कुल साइलेंट रहे हैं हमने वीसा में हमारे यहाँ 400 दिन की क्यू है, 400 दिन के बाद आपको नंबर मिलेगा अगर आप मतलब 400 डेज। ये बातें मैं इसलिए उठा रहा हूं अजीत भाई साहब कि एज फार एज अमेरिका इज कंसर्न उसने अपनी चीजें बिल्कुल स्पष्ट की ट्रम्प जी ने। उन्होंने एक तो पहले ये कहा कि रशिया और चाइना दो ही लोग हैं जिनसे मुझे बात करनी है, और तुम जरा चल के चाइना के साथ अपनी बातचीत ठीक करो। इन नो अनसर्टेन टर्म्स ही सेड कि यू एंड चाइना हैव स्कमिश, आपके कुछ बॉर्डर को लेके कुछ वो चल रही है आपस में झड़प, हम उसको ठीक करा देते हैं, इंडो पैसिफिक को शांत करो, और शांति के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। ये सारी सीखें हमें दे रहा है, जो हमें खतरा नजर आ रहा है। इसमें आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि वो अब धमकी देके जबरदस्ती चाइना ने जो हमारी चीजें हड़प ली हैं उस पर बिल्कुल साइलेंट रहेगा, और हमें शायद अमेरिका के दबाव में वो सारा हमारा जो चाइना के साथ रिलेशनशिप है वो भी करवाएंगे। मैं इसको इसलिए भी बता दूं कि इस पे एक आपकी एक टिप्पणी इस पे भी कि उसने आज मतलब ट्रंप ने पहली बार दुनिया के सामने कहा कि नाटो में घुसने के लिए क्या जरूरत थी तुम्हें, जेलेंस्की को काहे के लिए उसमें घुसना चाहते थे, अब मरो। वो तो इस शब्दों में बोले ना कि जाओ, लैंड भी गया, सब कुछ गया, और $200 बिलियन हमने तुम्हें दिए थे, हम क्यों दें। तो 300 उन्होंने बिलियन, तो 300 हाँ बिलियन, 300 बिलियन। हाँ, मैं कह रहा हूं उन्होंने ये साफ कर दिया कि भाई ये सब झगड़ा तुम अपना रखो, नाटो वाटो में आने की क्या जरूरत है। क्यों जो कहता ना मेढकी घोड़े की नाल ठोकते हुए देख के तुम काहे अपनी नाल ठुकवाने लगे थे, अपने घर में रहते। और उन्होंने भारत को भी बिल्कुल नो अनसर्टेन टर्म्स में ये संदेश दे दिया है कि चाइना को लेकर आप कुछ नहीं करिए। अब भारत ने चू नहीं की, ट्रंप कह रहे हैं कि आपके साथ ये वो हो रहा, आपकी सीमाओं पे झड़पें हो रही। हमने एक बार भी मुंह नहीं खोला कि वो हमारी जमीन दबा के बैठे हैं। हम भैया जब तक जमीन नहीं मिलेगी हम तो उनसे बात करते रहेंगे। अजीत भाई साहब, ओवरऑल टिप्पणी, और हम डब्ल्यूएचओ, फ्रेंच डिक्लेरेशन, इमिग्रेशन और वीसा के मामले में बिल्कुल चुप क्यों रहे। आनंद भाई, आप एक जमाने में बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे, तो क्रिकेट के टर्मिनोलॉजी से यदि बात किया जाए तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सीधे बाउंसर और यॉर्कर फेंके जा रहे थे, और मोदी जी जो है ना वो डिफेंसिव क्रिकेट खेले जा रहे थे इस एंड में। एक बार भी उन्होंने जो है शॉट नहीं मारा, माने सिंपल एक दो रन भी नहीं लिया। तो एक तरह से यही जो कहिएगा ओवरऑल जो मेरा इंप्रेशन था। देखिए, पहले बिफोर द मीटिंग बिटवीन प्रेसिडेंट ट्रंप एंड मिस्टर मोदी, ट्रंप साहब ने अनाउंस कर दिया एल्युमिनियम और स्टील पे 25% तारीफ, है ना, सीधा सीधी। जितना एग्जेम्पशंस था उन लोगों का एक वो है सेक्शन 232 टैरिफ्स, तो उसमें जितना एग्जेम्पशन था सर्टेन कंट्रीज का वो सारा एग्जेम्पशन हटा दिया, इसलिए कि उन्होंने कहा कि इसके थ्रू चाइना घुस जाता है और डंपिंग करता है स्टील को और एल्युमिनियम को। और उनका कहना था कि व्हाई डज इट हैपन, तो व्हाई शुड बी पुट टैरिफ्स ऑन दैट, बिकॉज इट इज डायरेक्टली टाइड टू अमेरिकाज नेशनल सिक्योरिटी। भाई स्टील और मैं सोच रहा था स्टील और एल्युमिनियम को नेशनल सिक्योरिटी से क्या मतलब, तो उसमें क्लॉज लगा दिया कि मान लीजिए इमरजेंसी हो जाए, कल कोई वॉर हो जाए, तो अमेरिका कहां से ढूंढेगा स्टील और एल्युमिनियम अपने डिफेंस इक्विपमेंट बनाने के लिए। देखिए कितना क्लेवर, मतलब पहले से ही बाउंसर का तैयारी कर लिया। और यहां जो है हम लोग क्या किए, एज जय नारायण व्यास एंड अदर्स पॉइंटेड आउट, कि बजट में जाके और पहले ही हम लोग अपना टैरिफ रिडक्शन कर लिए। अरे भाई जाएंगे तो बड़ा खुश होंगे, वो शायद सॉफ्ट बॉल भेजेंगे, ट्रंप साहब बोलेंगे अरे मोदी साहब आपने तो क्या बजट दिया, आपने तो पहले ही सारा टैरिफ नीचे कर दिया। तो यही है, इतना अनइक्वल ये पार्टनरशिप हो गया है। ट्रंप जो चिल्लाते हैं, दहाड़ते हैं, और सारा पॉलिसीज जो है ऑफेंसिव वे में किए जा रहे हैं,
और चाइना जो है बिल्कुल नहीं डरता है ट्रंप से। चाइना क्या किया कि दोबारा टैरिफ इधर से पलट कर लगाया है अमेरिका में, मतलब योर टैरिफ वर्सेस माय टैरिफ। हम लोग क्या कर रहे हैं, उनके टैरिफ के जगह हम लोग अपना टैरिफ रिडक्शन कर रहे हैं। तो एक तो मोस्ट अनइक्वल पार्टनरशिप वहां पे हो गया। दूसरा आपने देखा होगा ये जो उनका क्या था, कुछ उन्होंने अनाउंस किया था मिशन 500 बिलियन ट्रेड बाय 2030। अभी जो है करीब करीब 118 बिलियन है, उसको कह रहे हैं कि 2030 यानी 129 बिलियन। अच्छा, तो 129 बिलियन मान लीजिए। रोज एस्टिमेट बदलते रहता है, कल तक 118 था। तो वो जो है जैसे कि डेफिसिट का भी बदल गया है, डेफिसिट पहले 33 बिलियन था, अब कह रहे हैं कि 47 बिलियन है, मतलब अमेरिकन डेफिसिट इन आवर बायलैटरल ट्रेड। ये नंबर सब रोज बदलता है डिपेंडिंग ऑन कि डॉलर रुपी कहां जा रहा है, उसके ऊपर हाफ द टाइम ये हो जाता है एस्टिमेशंस। तो अभी जो है इसका कह रहे हैं कि 500 बिलियन कर देंगे 2030 तक। और उसमें जो बिगेस्ट कंपोनेंट्स है वो है अमेरिकन डिफेंस इक्विपमेंट, हम कितना खरीद सके सबसे ज्यादा उसमें। और वही नहीं, डिफेंस नहीं, ये पिछले बार भी जब ट्रंप साहब आए थे तो आपको याद है हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल वो बेचना चाह रहे थे। तो इस बार भी मोटरसाइकिल, उसके बाद आईसीटी प्रोडक्ट्स, मेटल्स, बुरबॉन, और सबसे वर्स्ट ऑफ ऑल यूएस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, आलू। इधर जो है योगी जी एक लेटर लिखे हैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर को कि भाई हम यूपी में चाहते हैं कि आलू का सेंटर बनाएं, और 9 महीने से पड़ा हुआ है मेरा रिक्वेस्ट। नहीं, जमीन आगरा में अलॉट की है, जमीन अलॉट करके, हाँ जमीन अलॉट करके 9 महीने हो गए हैं। जो पेरू ने जो सेंटर अलॉट किया है उसको एक्सपेडाइट क्यों नहीं कर रहे हैं? एग्जैक्टली। तो और इधर जो है अमेरिका जो है वो अल्फाफा डक मीट। अच्छा ये बताइए आनंद भाई, आप तो शायद पता नहीं नॉन वेज हैं, मैं तो हार्डकोर नॉन वेज हूं। डक मीट, चाइनीज दुकान छोड़ के डक मीट इंडिया में कहां इंडियंस खाते हैं? कहीं मैंने नहीं सुना है। बहुत लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मतलब स्कॉलर्स। तो डक मीट जो है वो कह रहा है कि इंडिया को हम बेचेंगे, मेडिकल डिवाइसेस। और ऊपर से जो है जम के जितना डिफेंस इंडस्ट्री है उसका, वो चाहता है कि उसको हम इंपोज कर दें। अच्छा, मोदी जी क्या प्रॉमिस किए थे कि हम डिफेंस यहां मैन्युफैक्चर करेंगे, वो सब खत्म, ऊपर से वहां से जो है भेजेगा ये बायलैटरल ट्रेड में। तो ये जो है ना मैंने एकदम उलट गया। मैंने मेरे अनुसार यदि हमसे मोदी जी, हमसे और आपसे तो पूछेंगे नहीं जाने से पहले कि हम क्या बोलें, पर हमसे यदि बात किए होते तो हम कहते कि मोदी जी आप कूद के ऑस्ट्रेलिया गए, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किए, आप दुबई गए मतलब यूएई, और बड़का एकदम आपने ऐसे क्लेम किया कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। इंग्लैंड में दोनों प्रधानमंत्री, पिछला वाला भी और इस वाला भी, रोज बात होता है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। तो मुंह क्यों नहीं खुला? अमेरिका को कहते व्हाई डोंट यू साइन ए फ्री ट्रेड अग्रीमेंट विद इंडिया? उसमें क्या होता, हमारा भी तारीफ कटता, उनका भी तारीफ कट जाता, फॉर अस बायलैटरल डील होता। वो नहीं करके ये जो है ना उसका तारीफ और हमारा लोअरिंग ऑफ तारीफ। तो क्या होता है कि पूरा जो ट्रेड जहां पर था वो ऑलरेडी अनइक्वल हो गया। इट इज गोइंग टू हिट आवर एक्सपोर्ट्स, हमारा एक्सपोर्ट्स, बिकॉज हम लोगों का सरप्लस है करीब करीब 47 बिलियन, तो वो हिट हो जाएगा। और सबसे होता क्या है तारीफ के साथ, और मैं इस पर बहुत बड़ा स्पेशलिस्ट नहीं हूं, अभी जय नारायण व्यास जी बात कर रहे थे, ही हैज अ बैकग्राउंड। तारीफ एक चीज पर आप लगाएंगे यदि, तो वो दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है, वो क्रॉस हेयर में फंस जाता है, तो सेवरल तारीफ लग जाता है एक तारीफ। तो ये जो तारीफ वॉर जो है, हम तो वॉर किए ही नहीं, चाइना तो वॉर कर रहा है, क्योंकि चाइना के साथ है क्या, वो जो $1 ट्रिलियन डेफिसिट अमेरिका का, उसमें करीब करीब 700 बिलियन जो है वो तो चाइना के साथ है। और हम लोग जो है, हम लोग के वी डोंट टॉक, मतलब कि तुम्हारा तारीफ तो हम भी तारीफ लगाएंगे,
हम पहले से ही तारीफ को काट के जो है एकदम नहीं होता है कि अरे भाई हम तो मतलब वी आर इंडियंस, वी बिलीव कि अपने होस्ट को हम बड़ा इंपॉर्टेंट मानते हैं। ये वाला टोन था मोदी जी का। एक बार भी आपने नहीं देखा होगा ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस कि मोदी जी जो है थोड़ा अग्रेसिव स्टैंड लें। ट्रंप जो है बार बार हमारे दोस्त है, मोदी जी इज माय फ्रेंड, यस, बट एट द सेम टाइम जो आपने पॉइंट आउट किया कि इंडिया का टैरिफ इज वेरी हाई। तो ट्रंप जो है इज अ टिपिकल हार्डकोर डीलर बिजनेसमैन। वो ऐसे आपको गले भी मिला लेगा और चाकू भी पेट में मार देगा। और ये मोदी जी जो है बस वो गला जैसे ही मिलाया उसी में वो इतना खुश हो गए, उस बाउंसर खा गए और चित गिर गए, उसके बाद जो है जवाब ही नहीं दे पाए। दैट इज द प्रॉब्लम विद दिस एंटायर। ये जो एक तरह से इंडो यूएस जो मान लीजिए क्वाड का मेंबरशिप है या हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है या बहुत सारा कॉम्पैक्ट फॉर एग्जांपल इन्होंने साइन किया है, तो कॉम्पैक्ट मल्टी सेक्टर बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह वगैरह जो है वो सारा इज इन फेवर ऑफ द यूएस। उसका यदि डिटेल्स लिया जाए वन बाय वन तो आप देखेंगे कि हमें खाली मैंगो, आम, उसको हम यहां से अमेरिका भेज सकते हैं और पोमेग्रेनेट, ये छोड़ के मैं बाकी लोग शायद देखे होंगे पूरा एग्रीमेंट को, मुझे आम और पोमेग्रेनेट छोड़ के और एक जगह लिखा हुआ है कि इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग, लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग, बड़ा वेगली, तो उसमें थोड़ा सा हमको रियायत मिलेगा। इसको छोड़ के मैंने कुछ नहीं देखा कि वी इंडिया कैन गो अहेड एंड गेट कंप्लीट मतलब रिडक्शन ऑफ टैरिफ्स ऑन दीज प्रोडक्ट्स। और जो जनरल टैरिफ उन्होंने किया है एल्युमिनियम और स्टील पर वो तो एप्लीकेबल हो जाएगा। अच्छा, अर्लियर जो था, अर्लियर भी इंडिया को इसमें कोई रियायती नहीं मिला था। जब ये पिछले बार भी आए थे मोदी जी, बड़ा उनको अहमदाबाद में लाए थे और उनके साथ वो हाई मोदी करने गए थे टेक्सास में, उस समय भी हम लोगों को नहीं मिला था, कोरिया को मिला था। फॉर एग्जाम्पल सेवरल कंट्रीज को, लैटिन अमेरिका में मेक्सिको को, फॉर एग्जाम्पल ब्राजील को, चिली को, उन लोगों को जो है उसमें कंसेशंस मिला था स्टील में। इंग्लैंड को भी मिला था, बट हम लोगों को नहीं दिया गया था उस समय भी, और आज भी जो है हम लोगों को नहीं मिला। तो मतलब आई डोंट नो हु द एडवाइजर्स वर ऑफ मोदी जी, मिस्टर मिस्री हो, चाहे हम लोगों के जयशंकर जी हो, चाहे हम लोगों के कॉमर्स मिनिस्ट्री के लोग हों, बट दे हैव प्रूव्ड टोटली इनेप्ट, दे कुड नॉट बार्गेन, दे वेंट देयर एंड खाली ऑप्टिक्स जो होता है ना कि वहां बैठ के और फोटो ले लीजिए और लौट के आइए और अब भारत में बोला जाएगा देखिए हमारा क्या पार्टनरशिप है अमेरिका के साथ, हम फोर्थ लीडर हैं वर्ल्ड के। अरे फर्स्ट लीडर कौन है? सऊदी अरेबिया का राजकुमार। सऊदी अरेबिया के राजकुमार को पहले बुला लिए। हम लोग जो है कहते हैं कि हम लोग, मोदी जी 3 बार रिपीट किए, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, और आपको जो है वेयर आर यू, यू आर नॉट इवन कॉल्ड इनिशियली एंड राइट नाउ आप कूद के गए उस मीटिंग पे। अच्छा, ट्रंप आ तो रहे हैं पर क्या करने आ रहे हैं? वही क्वाड के मीटिंग में, जो कि रेगुलर है ना, क्वाड का मीटिंग में ही इज नॉट कमिंग स्पेशली टू मीट यू बायलैटरल। तो मतलब ऑन द होल मैं फिर एंड वही करूंगा, ऑल द बाउंसर्स एंड यॉर्कर्स को मोदी जी फेस नहीं कर पाए, उनको समझ नहीं आया कि ये जो है हार्डकोर बिजनेसमैन है। मोदी जी हमेशा अपना स्ट्रेंथ दिखाते थे कि ऑल द गुजराती बिजनेसमैन के साथ मेरा इतना सॉलिड लिंक है, मैं तो भारत का कैपिटल मूव कर दिया हूं दिल्ली से अहमदाबाद, और इकोनॉमिक कैपिटल, बिजनेस कैपिटल बॉम्बे से अहमदाबाद। यहाँ जो है बिजनेसमैन उनका गायब हो गया। He could not bargain at all on any issue. He could not protest also. और आपने जो पॉइंट आउट किया कि भाई ट्रंप साहब आप आए हैं, बिल क्लिंटन पूरे इतिहास में सबसे ज्यादा डिपोर्टेशन किए थे ये जो है इलीगल माइग्रेंट्स का, उसके बाद ओबामा नंबर 2 पर, उसके पहले क्या बोलते हैं अनदर डेमोक्रेटिक जिमी कार्टर, वो लोग तो बिल्कुल हल्ला नहीं किया, किसी को चेन नहीं किया। आप तो 104 लोगों को भेजे हैं और इतना माने एम्बैरेसमेंट पूरे दुनिया में कि पैर में चेन, हाथ में चेन, मिलिट्री एयरक्राफ्ट से। तो मोदी जी को एक बार कहना चाहिए था कि इसकी क्या जरूरत थी। इनफैक्ट आप ही ने पॉइंट आउट किया था आनंद भाई, मोदी
जब लौटे तो उनके साथ बाकी को भी ले लेते जो जी। 200 और बाकी जी। लोग, लगता ह्यूमैनिटेरियन बड़ा इन्होंने किया है, नथिंग। ठीक। और आपने जो कहा कि WHO, USAID, एवरीथिंग हैज बीन एक हाथ से, इन वन हैंड, मतलब ट्रम्प हैज रिमूव्ड, और हम लोग जो है सो उसको स्वॉलो करते जा रहे हैं। ठीक, हमारा ठीक है। दिस जी, इज माय जी, एनालिसिस। आप कंक्लूड करिएगा। मैं एक, हाँ,